याद रखना जरूरी है और लक्ष्य हमको याद नहीं रह पाता, ये सत्य बात है। तो एक आपका जो परीक्षा होता है, आपका जो परीक्षा होता है उसमें 100 क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब चीज से रहता है, करंट से रहता है, इकोनॉमिक्स। शनिवार को टेस्ट आप लोग देते थे ना, देते हैं ना? शनिवार को कैसा टेस्ट होता है ना? नानी याद आ जाता है ना उस रोज अंदर से जो है कुछ एक अलग विचार आता होगा, समझ गए? या तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते होंगे, लगता होगा कि हम कुछ होने जानते हैं, अब मन करता होगा पढ़ने का। ऐसा होता है? ऐसा सबके साथ होता है? हाँ, सबके साथ होता, मतलब सब अच्छे स्थिति में है, समझ गए? तो शनिवार को तो याद हो जाता है कि नहीं पढ़ना है, तो लेकिन इसको जो है पर डे में बदलना है, ठीक है? इसको पर डे में बदलना है, मतलब, लेकिन डिस्कशन जो है पर डे देना मुश्किल है, डिस्कशन पर डे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन आंसर देंगे, मतलब डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, समझ गए? ये करेंगे, समझे? ये होगा तो परीक्षा, सॉरी क्या कहते हैं, बहुत जल्दी ये हम आपके लिए प्रारंभ कर रहे हैं। और हम आपको तो बोले ही हैं कि 20-25 हजार 30 हजार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, बहुत है, पढ़ने के साथ साथ इतना कर लीजिएगा, बहुत है, सफिशियंट है, समझिएगा? सिर्फ देखिए, आप भरोसा रखिए कि आप इतना तो जानते हैं। देखिए, आप लोग इतना भीड़ लगाते हैं मेरे पास, भीड़ लगाने का कुछ ना कुछ तो कारण है ना? रिजल्ट। भीड़ लगाने का कारण क्या है? कुछ नहीं, रिजल्ट, समझ गए? तो रिजल्ट कैसे लिया जाता है, ये तो हम रिजल्ट दिए हैं तो हमको पता है ना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कब करना है, समझ गए? तो हम आपके लिए पूरा खाका तैयार करके रखे हुए हैं कि हमको क्या करना है आपके लिए, क्या नहीं करना है आपके लिए, समझे? पूरा खाका तैयार करके रखे हुए हैं। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए और थोड़ा सा शांत रहिए, और सिर्फ हमारे कुछ भी कर देने से आपका कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं कीजिएगा। देखिए, हमको, आपको, दोनों आदमी को, हमको भी और आपको भी, दोनों आदमी को कंधा से कंधा मिलाकर काम करना होगा। और जब दोनों आदमी कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे ना, तभी आप सफल होंगे, और तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता से मेरी सफलता भी जो है तय की जाएगी कि हम अपने जीवन में कितना सफल हुए, कितना सफल नहीं हुए। मतलब आपकी सफलता बराबर मेरी सफलता, तो इसलिए आपकी सफलता को हम अपनी सफलता समझते हैं। इसलिए जितना जरूरत का चीज होगा, हर चीज हम आपको एक तरीका से देते जाएंगे, हर चीज हम आपको करवाते जाएंगे। बस आपको जो है चीजों को बस डाइजेस्ट कर लेना है, और जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जो है, आवाज बंद कीजिए जी, आवाज यहां से बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए यहां से। आवाज बंद करने होता है? ऑनलाइन वाले के साथ तो हम आइए। चलिए, तो अब शांत रहिए। पढ़ा रहे थे हम आपको मौर्य वंश। क्या पढ़ा रहे थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश, और मौर्यों का शासन आप सभी लोग जानते हैं। 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। अब शांत रहिए ना। हेलो, क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा। ये दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं।
अच्छा ठीक है, सुनिए ना, आज पहला क्लास है ना, तो जो है थोड़ा सा मैनेज कीजिए, नया क्लासरूम है ना, थोड़ा सा मैनेज कीजिए ना, धीरे धीरे। हमको भी नहीं प्रॉब्लम, हम स्वयं 2 दिन से पटना में नहीं थे, तो हम भी नहीं आए थे, तो आप देख लेते हैं ना, जो जो प्रॉब्लम है ना, आज जो है आप हमको बता दीजिएगा, हम अगली क्लास से दूर कर देंगे। आज थोड़ा सा मैनेज कीजिए चीजों को, पहला दिन है, ठीक है, इस सेंटर पे। क्या टीबी? कहां पर? आगे में लग जाएगा, वो लग जाएगा, आप भरोसा रखिए, लग जाएगा। इतना टीबी लगा है तो एक और नहीं लगा सकते हैं? हाँ तो लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। उधर भी जहां जहां टीबी का जरूरत होगा लग जाएगा। चलिए आज थोड़ा मैनेज कीजिए, ठीक है, आज मैनेज कीजिए। टूल भी कुछ चीज जो है ध्यान में रख लीजिएगा। है जो कोचिंग के स्टाफ लोग हैं ध्यान में रखिएगा, टूल टूल एगो जरूरी है, एग्जॉस्टर जरूरी है, और टीवी जरूरी है, और जगह जगह और फैन लगाना पड़ेगा। फैन बहुत डिस्टेंस पे लगा है, ठीक है, जगह जगह पंखा और लगाना होगा। अच्छा लग जाएगा, लग जाएगा, ठीक है, लग जाएगा। अरे नया नया ससुराल भी जाइएगा तो वहां पर भी दिक्कत होता है महाराज। अरे 10 गो लड़की बाहर में है, उसको आने दीजिए ना आप लोग, देखिए हो, देखिए, थोड़ा आने दीजिएगा आप लोग। अरे उधर कहां जा रहे हैं आप? लड़का लोग इधर लाइन में आ जाइए ना, इधर आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए, आने दीजिए। आइए ना, बैठिए ना, यहाँ पे क्या होगा, बैठिए ना। आप लोग तो शर्माते हैं, बैठिए, यहीं पे बैठिए, जहां बैठिएगा वहां बैठिए। अरे टूल लाने के लिए गया है क्या? नहीं गया है? बैठिए ना, बैठिए बैठिए। आइए बैठिए, तो बैठिए। थोड़ा थोड़ा घसकिए ना, एडजस्ट कीजिए ना। अथी क्लास बंद हो गया है जी, फ्री वाला बंद हो गया है, फ्री वाला बंद है। फ्री है? फ्री है तो हमको दिखा का इन रहा है, तो बाय नो का ऑप्शन आ रहा है। हाँ फ्री है, हाँ फ्री है।
हेलो, अरे वीडियो लंबा काहे दिख रहा है जी यहाँ पर का? अरे क्या क्या आप लोग करके रखते हैं जी, हमको तो कुछ नहीं समझ में आता है। क्या किया है? तो कौन काहे के लिए कोई सिस्टम काहे छूता है? कोई कौन सिस्टम छुआ है? पता नहीं, वही सब पता नहीं, तुमको तो कुछ पता नहीं रहता है। चलिए शांत रहिए, आप पढ़िए। हेलो, अरे फोन नहीं रिसीव करते हैं जी आप। लेने पे थे, जो बचता है उसको रिटर्न कीजिए। बच्चा सब परेशान रहता है, आपको दिमाग उमाग नहीं है? फोन कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। आ जाइए, पढ़ते हैं। तो आ जाइए, अब शांत रहिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है तब पर भी नहीं दे रहा है तब पर भी शांत रहिए आप। ठीक है, पढ़ाने दीजिए, नौटंकी मत कीजिए आप फालतू का। मोड़ी वंश, शांत रहिएगा, सुनाई देगा, दिखाई देगा, सब चीज देगा। पहला दिन है, हमको कुछ आइडिया नहीं था क्या होगा नहीं होगा। शांत रहिए अब बहुत हो गया। मोड़ी वंश, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार के नाम सौंप दी और वे सन्यासी हो गए, जैन धर्म को अपना लिए, सन्यासी हो गए। गद्दी प्राप्त हुई बिंदुसार को, बिंदुसार उसका पुत्र था। बिंदुसार को गद्दी की प्राप्ति हुई, फिर बिंदुसार शासन प्रशासन करने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पिछले क्लास में हम आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा कर दिए हैं। एक दो क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड जो है आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। आप बताइएगा हमको कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध कब हुआ है? 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व। ऑनलाइन वाले लोग सुन लीजिए, देखिए वहां से क्लासरूम जो है यहां पर शिफ्ट हुआ है, नया सिस्टम है, तो थोड़ा बहुत एक दो रोज जो है, एक सप्ताह तक आपको दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए। स्क्रीन छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, आपके ये कमेंट करने से कुछ भी अभी नहीं हो सकता है, ठीक है? हाँ, जिनको पढ़ना है वो आराम से पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो वैसे जीवन भर कमेंटे करते रह जाएंगे, उनसे कुछ होना जानी है नहीं, समझ गए? हम भी वीडियो देखे हैं और ऐसा भी नहीं कि इतना खराब भी नहीं है कि आप क्लास नहीं कर सकते हैं। अब बहुत को चाहिए एकदम पूरा HD, समझ गए? पैसा दीजिएगा 2100 रुपया और खोजिएगा फुल HD, समझ गए? तो अजीबो गरीब हाल बना करके रखे हैं।
देखिए वहीं पे कुछ लड़का बोल रहा है कोई इश्यू नहीं है, सब चीज बढ़िया है। अब वहीं पर कुछ है नोटंकीबाज, जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, और उसको लगता है कि पता नहीं वो क्या कर लेगा। ठीक है, आ जाइए, पढ़िए आराम से, मैनेज कीजिए। अभी नया जगह नया सिस्टम लगा है हर चीज, तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगा, मैनेज कीजिए, पढ़िए। ठीक है, कमेंट हटाइए यहां से और देखते रहिएगा सिर्फ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक प्रश्न हम आपसे पूछे, आप तो जवाब दे दिए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे यह है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को जीता, दक्षिण भारत को जीता, इस विषय में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? आहनानूर और मोरना। देखिए क्वेश्चन पूछते हैं तो कितना कम आवाज आता है, कितना कम आवाज आया। अब वही हल्ला में क्या होता है, जहां पे आवाज निकलना चाहिए वहां आवाज नहीं निकलता है, और जहां पे निकलना नहीं चाहिए वहां पे खूब निकलता है आवाज। बढ़िया है, समझ गए। चलिए, जबकि पढ़ाए हुए हैं, रिवीजन और किया कीजिए। ठीक है, चलिए अब आइए यहां पे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का अगला शासक जो है आपको बिंदुसार बना। तो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं बिंदुसार से। इससे पहले चर्चा पुराना बिल्डिंग में कर दिए हैं, आज से हम लोग बिंदुसार के विषय में नया बिल्डिंग में चर्चा करेंगे। बिंदुसार का शासन काल है 298 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व, यह बिंदुसार का शासन काल है। बिंदुसार को इतिहास में योग्य पिता का अयोग्य पुत्र और योग्य पुत्र का अयोग्य पिता कहा जाता है। समझे क्या बोले? नहीं समझे, समझाते हैं। बिंदुसार को ऐसे ही क्वेश्चन आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। जैसे एक मगध जब हम आपको पढ़ाए होंगे तो वहां पर एक चीज आप जाने होंगे कि अजातशत्रु एक ऐसा शासक था जो अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, अब बदले में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। ये बात जानते हैं ना आप? हाँ, जानते हैं। उसी प्रकार से जो है बिंदुसार के विषय में आप इस बात को जानिए, बिंदुसार एक ऐसा शासक था जिन्हें इतिहास में योग्य पिता का अयोग्य पुत्र और योग्य पुत्र का अयोग्य पिता कहा जाता है। अयोग्य पिता कहा जाता है। देखिए, इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, काफी योग्य थे। उनकी योग्यता के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये अयोग्य निकले। इसके बाद इनके पुत्र अशोक, पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास की बात हम कर रहे हैं, पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सबसे महान शासक अशोक हुआ। तो इनका पुत्र भी योग्य था, तो योग्य पुत्र का अयोग्य पिता, ये अयोग्य थे। समझ गए? तो अब आशा करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। मतलब इनके पिता भी अच्छे थे, इनका पुत्र भी अच्छा था। यहां पर अच्छा मतलब अच्छे शासक थे, अच्छा मतलब अच्छे शासक साबित हुए। लेकिन सिर्फ बिंदुसार जो है अयोग्य साबित हुआ। बिंदुसार अयोग्य साबित हुआ, कैसे हम यह बात कह सकते हैं? बिंदुसार अयोग्य साबित हुआ, इस आधार पर हम यह बात कह सकते हैं क्योंकि इनको अपने पिता के विरासत में जो साम्राज्य मिला था
उस साम्राज्य को ये संभाल नहीं पाए, उस साम्राज्य को ये संभाल नहीं पाए, इसलिए इन्हें अयोग्य माना जाता है। आप सभी लोग पिछले क्लास में अवगत हुए होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी, दुर्धरा, हेलेना, चंद्रनंदिनी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी में जो पत्नी दुर्धरा थी, दुर्धरा, कौन पत्नी? दुर्धरा। दुर्धरा के कोख से बिंदुसार का जन्म हुआ था, अर्थात